નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વેદાંત કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના પ્રથમ પરીક્ષા 2024-25 માટેના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા પ્રશ્નો જે તમારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે તેની ચર્ચા આજના વિડીયોમાં કરવાના છીએ। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક જરૂરથી કરજો, તમારા મિત્રો સુધી પણ વિડીયોને શેર કરો જેથી તેઓ પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે। આ ઉપરાંત હજુ સુધી આપણી સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સને ફોલો ન કરી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપી દીધેલ છે, ત્યાંથી તમે આપણી સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સને પણ ફોલો કરી શકો છો। વધુ સમય ન લેતા ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। विभाग ए गद्य विभाग थी शुरुआत करिए। पहलू है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। एक प्रश्न पूछा था जेना 2 गुण रहेशे, तेना माटे जोईए तमारा माटे कया प्रश्न इम्पोर्टंट रहेशे। पहला प्रश्न, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे। बीजो प्रश्न, बुद्धिराम ने कैसे बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली थी। तीजो प्रश्न, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। चौथो प्रश्न, दंतुल कौन था, वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा, मोस्ट इम्पोर्टंट रहते। त्यार पछी 5वां प्रश्न, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी। 6वां प्रश्न, सुधा ने पत्र में क्या लिखा। 7वां प्रश्न, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती। 8वां प्रश्न, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया। आटला प्रश्न तमारा माटे आईएमपी रहते। 2-3 वाक्य में जवाब आपो तेना माटे। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। एक प्रश्न पूछा थे तेना 3 गुण रहेशे, 2 हते तेमांथी एकनो जवाब तमारे लखवानो रहेशे। पहलो प्रश्न, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ। बीजो प्रश्न, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीजो प्रश्न, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है। चौथो प्रश्न, कालिदास हरिन शावक को क्यों बचाना चाहते थे, आ पण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते। 6ठो प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। 7वां प्रश्न, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, क्यों, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते। 8वां प्रश्न, हरिन शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। त्यार पछी आशय स्पष्ट कीजिए जे तमारे विभाग ए में ज पूछाय छे ते, जेमां तमारे प्रश्न क्रमांक 14 छे। 2 हते, 2 मांथी एकनो जवाब लखवानो हशे, जेना 2 गुण रहेशे। जोईए पहलो प्रश्न, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ ध्यान में रखो। बीजो क्वेश्चन, लड़के का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तीजो है, तुम लोगों में उदारता नहीं है। चौथो है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते। 5वां क्वेश्चन, यह हरिन शावक इस पर्वतीय भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पर्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। 6ठो है, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। त्यार पछी 7वां, खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है लेकिन एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, आ पण मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते। त्यारबाद विभाग बी ની વાત કરીએ, તેમાં પણ 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तेना माटे इम्पोर्टेंट प्रश्न पहलो, भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु से निकट हूँ, अपने शब्दों में लिखिए। बीजा प्रश्न, चंदन और पानी के उदाहरण द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है। तीजो प्रश्न, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट रहते तुम्हारा माटे। चौथो प्रश्न, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती। 5वां प्रश्न, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6ठो प्रश्न, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है। 7वां प्रश्न, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है। 8वां प्रश्न, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 9वां प्रश्न, खरहा कहाँ और कैसे रहता था, आ पण मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते।
10वां प्रश्न कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया। 11वां प्रश्न भारतवर्ष हमारा है यह स्वरधारा किसकी है। आ पण मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है। ત્યારબાદ 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न જોઈએ, संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है। बीजा प्रश्न, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं। तीजा प्रश्न, कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रश्न, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे मीरा कैसे पार हुई। 5वां प्रश्न, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6वां प्रश्न, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। 7वां प्रश्न, जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषता बताई गई है। 8वां प्रश्न, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है। 9वां प्रश्न, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। 10वां प्रश्न, हिंदुस्तान हमारा है यह स्वरधारा किसकी और कब से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 11वां प्रश्न, भारतवर्ष हमारा है काव्य से क्या बोध मिलता है। ત્યારબાદ આતે સ્પષ્ટ કીજીએ વિભાગ ડી માં મતલબ કે વિભાગ બી માં જ પૂછાય છે તે કાવ્ય પંક્તિ પરથી જોઈએ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, પ્રભુજી तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा। बीजो छे, जननी जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। तीजू छे, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ। चौथुं छे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मैंने सतगुरु कर कृपा अपनायो। 5मुं, जिसका गौरव भाल हिमालय। 6ठुं, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ। 7मुं छे, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। 8मुं, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। आ पण मोस्ट इम्पोर्टન્ટ रहेशे। त्यार पछी विभाग डी ની વાત કરીએ, લેખન વિભાગની। નિમ્નલિખિત વિષયો પર સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી લખીએ। પહેલું છે સમાચાર પત્ર, બીજું ઈમેલ, ત્રીજું ટીવી એટલે કે દૂરદર્શન, ચોથું આકાશવાણી, પાંચમું એસટીડી, આઈએસડી અને પીસીઓ અને છઠ્ઠું કમ્પ્યુટર। આના પર તમને સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી પૂછાઈ શકે છે। ત્યાર પછી પત્ર લેખન, समाचार पत्र पढ़ने से होने वाले लाभ, पहला विषय। त्यार पछी बीजू छे हिंदी भाषा बोलने का अनुरोध। त्यार पछी त्रीजू छे व्यायाम का महत्व बताता हुआ पत्र અને ચોથું છે દહેજ પ્રથા की बुराई समझाता हुआ पत्र। लास्ट में निबंध आपेला છે, 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 3 मांथी 1 लखवानो છે જેના 7 गुण છે। पहलू છે पुरुषार्थ ही प्रारब्ध, आ पण तमारा गुजरातीमां पण आ निबंध છે એટલે કે मोस्ट इम्पोर्टન્ટ છે। बीजू છે बाढ़ के दृश्य, तीजू पर्यावरण और प्लास्टिक, चौथुं मोबाइल फोन से हानि और लाभ, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ। 5मुं स्वच्छ भारत, 6ठुं एक अनाथ बालक की आत्मकथा, 7मुं वृद्धों की दयनीय स्थिति और उपाय અને 8मुं वृक्ष की आत्मकथा। तो मित्रों आजना विडियो में दर्शावेल आटला ज प्रश्न है तमारा माटे प्रथम परीक्षा मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न थवाना छे। आजना विडियो माटे हवे आटલું જ રાખીશું। હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડિયોમાં। ત્યાં સુધી થેન્क्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।